Welcome first year students. Today we will discuss about poem To a Sky Lark लिखी है P.B. Shelley. It is written by P.B. Shelley. So please now open your notebooks and try to understand. पेज नंबर है 227. खोल लीजिए अपनी बुक्स. इसमें लिखा है द पोएम टू ए स्काईलार्क इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक्स ऑफ P.B. Shelley. It is a beautiful poem creating the effect of spontaneous poetic expression flowing musically and naturally from the poet's mind. जो टू ए स्काईलार्क जो पोएम है वो P.B. Shelley ने लिखी है. ऐसा लगता है कि जैसे उसके दिमाग से खुद ब खुद अपने आप ही कुछ विचार निकल रहे हैं. स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही विचार आते जा रहे हैं और वे अपने कागज़ पे लिखता जा रहा है. यानी पोएटिक एक्सप्रेशन उसका बन रहा है. ये कैसे बना? क्योंकि उसने स्काईलार्क के म्यूज़िक को सुना. जो स्काईलार्क का म्यूज़िक था बहुत ही प्यारा था, बहुत स्वीट था, जो उसके मन को शांति दे रहा था. और वो सोच रहा था कि इतना प्यारा म्यूज़िक, इतनी अच्छी आवाज़ जो कि मन को शांति देती है, वो किस तरीके से स्काईलार्क अपने आप कैसे जे बोलता है, कैसे सिंग करता है, कैसे जे अपना गाना गाता है. तो उसके दिमाग में जब ये बातें आई तो अपने आप ही उसके मन से पोएटिक एक्सप्रेशन आ गया और उसने ये पोएम को लिख दिया. कौन सी पोएम? टू ए स्काईलार्क, शैले ने जो लिखी है. ठीक है. द स्काईलार्क सिंग्स फ्री ऑफ ऑल ह्यूमन एरर्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी. The poet wants to know the secrets behind this wonderful rain of melody. The poet requests the skylark to teach him the same art so that the bird would listen to him as he listens to the skylark. The skylark has the purest form of poetry. देखो जो स्काईलार्क ने जो बोला है, जो उसने गाना गाया है, जो उसने म्यूज़िक की आवाज़ उसके कानों में पड़ी है P.B. Shelley, तो उसको लगा कि इतना प्यारा ये पक्षी, मुझे नहीं लग रहा ये कोई आत्मा है. बड़ी खुश वाली आत्मा है. बड़ा इसके मन में खुशी भरी हुई है जो इतना मेलोडियस सॉन्ग बोल रहा है, इतना सुंदर गाना बोल रहा है जो कि मन को सुकून देने वाला है. बहुत खुश होता है. इसीलिए वो चाहता है कि हमें पता चले कि ये पक्षी किस तरीके से बोलता है. इसके मन में खुशी कहाँ से आई? मनुष्य के मन में तो इतनी खुशी होती नहीं है, तो इसके मन में इतनी खुशी कैसे आई? और वो ये भी चाहता है कि उसे भी कुछ ना कुछ राज बताए, ताकि जिस तरीके से मुझे खुशी हो रही है उसके गाने को सुन के इसी तरीके से मेरी पोएम्स को पढ़ के सबको शांति मिले. ठीक है. तो ये उसका भाव है कवि के कहने का भाव ये है. ठीक है. आप सुन लीजिए. थोड़ी आप शॉर्ट समरी कर लेंगे. शॉर्ट समरी में से आपको क्वेश्चन काफ़ी सारे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन सारे इसी में से निकल आएंगे. ठीक है. इसमें जो लाइन आपको लगे अनइम्पॉर्टेंट है, जो ना लगे मतलब थोड़ी मुश्किल लगे, उसको छोड़ देना. ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा लिखो लेकिन सही लिखो. ठीक है. नाउ समरी. ऑन ए ब्यूटीफुल इवनिंग द पोएट हर्ड ए स्काईलॉर्क. मैंने एक शाम को, बड़ी सुंदर शाम को, जब पोएट ने स्काईलॉर्क को सुना सिंगिंग सो ब्यूटीफुली, वो इतना सुंदर गाना गा रहा था, दैट इट इंस्पायर्ड द पोएट टू कंपोज ए पोएम. तो इससे क्या, इतना सुंदर गाना उसके मन को लगा कि पोएट को इतना लगा कि वो खुद ही उसके ऊपर एक पोएम लिख दे. यानी जो उसने म्यूज़िक सुना उसके ऊपर उसने पोएम लिख दी. द पोएट सेज दैट इज ए ब्रीथ स्पिरिट रादर देन ए बर्ड. द पोएट तो ये भी कहता है, जो कवि है P.B. Shelley जी के, ये भी कहता है कि ये तो पक्षी लग ही नहीं रहा, मेरे को ये लग रहा है कोई बहुत ही खुशी से भरी हुई कोई आत्मा है. बहुत ही खुशी से भरी हुई कोई आत्मा है. ये पक्षी नहीं लग रहा, पक्षी का सॉन्ग नहीं लग रहा. इट कम्स फ्रॉम हेवन. ऐसा लगता है कि ये स्वर्ग से उतर के आया है. इट इज़ नॉट जस्ट सिंगिंग. ये खाली गाना ही नहीं गा रहा. इट इज़ एक्सप्रेसिंग इट्स इमोशंस. अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है. एंड पोरिंग इट्स हार्ट इन द फॉर्म ऑफ ए सॉन्ग. और अपने सारे अंदर के जो हृदय में जो भी उसके विचार हैं, जो हृदय में जो खुशी है, वो बरसा रहा है. ठीक है. आगे है द स्काईलार्क फ्लाइज हायर एंड हायर इन द ब्लू स्काई. अपने नीले आकाश में ऊंचा ऊंचा उड़ रहा है. लाइक ए क्लाउड. कैसे उड़ रहा है? जैसे कि
क्लाउड, जैसे कि कोई बादल हो फायर का, मीन आग का कोई बादल हो। ये आपको क्वेश्चंस में आएंगे ना, तो उसके साथ ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन एक एक लाइन के आपके इसमें कवर हो जाएंगे। द पोएट एक्सप्रेसेस द जॉय एंड फ्रीडम ऑफ बर्ड सिंगिंग। इसमें जो पोएट है, जो कवि है, वो कौन सी खुशी और कौन सी आज़ादी को प्रकट करता है, जो ऑफ द बर्ड सिंगिंग, जो बर्ड है, जो स्काई लार्क है, जो गाना गा रहा है, जो म्यूज़िक उसका चल रहा है, उसको एक्सप्रेस कर। इट फ्लेज एंड फ्लाइंग इट सिंग्स, ज्यों ज्यों वे उठता जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, त्यों त्यों ये गाना गाता जा रहा है। इन द गोल्डन लाइटिंग ऑफ द सन द स्काई लार्क फ्लोट्स एंड रन्स। गोल्डन लाइटिंग मीन सुनहरी रोशनी में, सूर्य की रोशनी सुनहरी, उस समय वो स्काई लार्क आगे आगे जा रहा है, उड़ रहा है। लाइक एन अनबॉडीड जॉय मीन जैसे बहुत ही खुशी से भरी हुई कोई आत्मा, बहुत ही खुशी से भरी कोई आत्मा बड़े अपनी खुशी को प्रकट कर रहा है और अपना म्यूजिक बोल रहा है, अपना गाना गा रहा है। इट डज नॉट हैव ए बॉडी, इट अपीयर्स दैट इट्स रेट्स हैज जस्ट बिगन। ऐसे लगता है कि जैसे उसने अपनी यात्रा अभी शुरू की हो। ठीक है। एज इट फ्लाइज अपवर्ड द क्लाउड्स मेक इट इज इनविजिबल। ज्यों ज्यों ऊपर जाता है, त्यों त्यों क्लाउड्स इसको, त्यों त्यों बादल इसको क्या करते हैं, अदृश्य कर देते हैं। बट इट्स सॉन्ग एनेबल्स अ पोएट टू फॉलो इट्स फ्लाइट। लेकिन पोएट को कैसे पता चलता, क्योंकि उसकी आवाज़ है, उसका जो गाना है वो उसको सुनाई दे रहा है पोएट को, तो उसी से वो मीन समझ आता है कि अभी पक्षी इस जगह पे है, अभी स्काई लार्क इस जगह पे है। द पोएट कैन फील द प्रेजेंस ऑफ बर्ड बाय हेयरिंग इट्स मेलोडियस म्यूजिक। पोएट कैसे उसके मेलोडियस सॉन्ग को, उसकी खुशी भरे म्यूजिक को सुन के ही अंदाजा लगा लेता है कि स्काई लार्क यहाँ पे है। देन द पोएट मेक्स वेरियस कंपैरिजन। उसके बाद पोएट क्या करता है, कवि क्या करता है, आपस में तुलना करता है, बहुत सारी तुलना करता है। बट द स्काई लार्क म्यूजिक सरपासेस एवरी आर्ट। लेकिन स्काई लार्क का जो म्यूजिक है, स्काई लार्क का जो सोना है, जो उसका जो गाना है, वो सबसे आगे निकल जाता है, यानी बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, जिससे भी कंपेयर करता है उससे भी इसको ज़्यादा अच्छा लगता है। द स्काई लार्क इज कंपेयर टू स्टार इन द डे लाइट एंड टू द मून बिहाइंड इट लाइट। फिर उसकी किसके साथ तुलना करता है, टू ए स्टार इन द डे लाइट, मेन दिन की रोशनी में एक स्टार के साथ, तारे के साथ उसकी तुलना करता है। एंड टू द मून बिहाइंड ए क्लाउड, और क्लाउड के पीछे और बादलों के पीछे जो मून है, जो चंद्रमा है, उसके साथ उसकी करता है। द पोएट सेज द स्काई लार्क इज यूनिक, इवन रेनबो क्लाउड्स डू नॉट रेन एज ब्राइटली एज द शावर ऑफ मेलेडी दैट पोर्स फ्रॉम द स्काई लॉक। कहते इतनी खुशी, इतनी रेन कोई भी नहीं बरसा सकता, खुशी की जो रेन है, जितना कि ये स्काई लार्क हमें पहुँचा रहा है। देन द पोएट कंपेयर्स द स्काई लार्क टू ए प्रिंसेस। फिर उसके बाद एक उसकी प्रिंसेस के मीन एक राजकुमारी के साथ भी उसकी तुलना करता है, जो कि अपना म्यूज़िक चला रही है, म्यूज़िक बजा रही है। द बर्ड इज़ लाइक ए ग्लो वॉर्म। उसके बाद वो एक ग्लो वॉर्म मीन जुगनू, जो रात को प्रकाश देते हैं फिर बंद कर देते हैं, वो आपने देखे होंगे जुगनू। द बर्ड इज़ लाइक ए ग्लो वॉर्म की तरह है, जुगनू की तरह है, विद इट्स लाइट अनसीन एंड लाइक ए रोज़। और उसके बाद फिर किसके साथ उसकी तुलना करता है, रोज़